पहले नाच वाच होता था ना, तो उसमें एक नगारा सेकने वाला होता था। जब नगारा जब ठंडा होता था ना, तो पुआ लोग रे अलाव जलाकर उसको गर्म करके फिर लाया जाता था, टन 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 करता था। तो वही मनीष काश्यप जी हैं। जब मनीष काश्यप जी का जब उसके साथ रेप किया गया, उसके गुप्तांग को नष्ट किया गया, बहुत बहुत सारा चीज किया गया, और उस जिला का होकर मनीष काश्यप जब उसके लिए एक आवाज नहीं उठा पाए, तो क्या उम्मीद कर सकता है बिहार का युवा, बिहार का स्टूडेंट? माफिया है जिनसे भाग गया, क्रिमिनल है, उसको शूट करने गए थे। सवाल करते हैं ना सर, बिहार के युवाओं के लिए सवाल करते हैं, बिहार के भविष्य के लिए। बिहार के युवाओं को गुमराह करते हैं, बिहार के युवाओं को सोशल मीडिया पर भीड़ लगवाते हैं, इकट्ठा करके पैसा कमाते हैं बिहार के युवाओं से। बिहार के युवाओं के लिए जिस दिन नमस्कार। जेपी यूनिवर्सिटी आज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और खास करके मनीष कश्यप बने हुए हैं। उसी विषय पर बातचीत करने के लिए संस्थक के पूर्व साथी मनीष कश्यप जी के साथी बबलू राजपूत जी हमारे साथ चर्चा करेंगे कि मनीष कश्यप जो जेपी यूनिवर्सिटी में घुसे थे, उन्होंने कितना सही काम किया था और कितना गलत काम किया था। क्या कहिएगा जेपी यूनिवर्सिटी और मनीष कश्यप के विवाद को लेकर? सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी और मनीष कश्यप दो लोग चर्चे में है, इसका बात आपने छेड़ा, जो ये बिल्कुल निराधार है। ना जेपी यूनिवर्सिटी चर्चा में है, ना मनीष कश्यप चर्चा में। हाँ, कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जिनके दिमाग में लोग चर्चा में है, क्योंकि दोनों में कोई हैसियत ही नहीं लग रहा है, और ना कोई ट्रोल और ना कोई प्रमोट की कोई चर्चा नहीं है, तो इस पे चर्चा क्यों हो रहा है? क्यों जेपी यूनिवर्सिटी कोई थी नहीं, चर्चा का विषय नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जेपी यूनिवर्सिटी यानी जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो कि छपरा में है, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसको लेकर वीसी के वे चैम्बर में घुसे हुए थे, जहां पे बहुत सारा क्या क्या हो रहा था, मीटिंग वगैरह, जो सबने देखा है। तो चर्चा का विषय क्यों नहीं बनेगा जी? सवाल यह है कि जेपी यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य को लेकर मनीष कश्यप उस यूनिवर्सिटी में नहीं घुसे थे। यही तो आप लोग नहीं देखिए, कहीं भी रोग को पकड़िए, रोग जब तक बीमारी नहीं पकड़ाएगा, तो गैस का दवा खाने से पेट ठीक नहीं होता है। ठीक है, अगर दर्द है तो पीड़ा है, पीड़ा कहाँ से है उसको समझिए। जेपी यूनिवर्सिटी में मनीष कश्यप का घुसने का उद्देश्य यह था कि पिछले 6 महीना से वो जो है ना, जो हमारे, फिर आप कहिएगा कि आप बार बार सिंगरों की चर्चा क्यों करते हैं, हमारे जो गायन करने वाले कुछ जो नचनिया समाज के लोग हैं, उनके हाथ से मनीष कश्यप बिक्री हो गए हैं। कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो बच्चे अनपढ़ गंवार हैं, जो गाली गलौज अब असभ्य भाषा का प्रयोग कर देते हैं, वैसे लोगों को बिक्री हो चुके हैं। तो इसकी ट्रोल होने लगी और इस पे उनका विरोध करने लगा लोग, और कुछ बिहार के जो सामाजिक लोग, जो अच्छे लोग, इनको लगा कि ये गलत चीज का विरोध करना चाहिए। जब ये लोगों ने विरोध करने लगा और उनको ये बात उनकी कानों तक पहुंची, तो जेपी यूनिवर्सिटी चले गए। और फिर बोलिएगा कि बक्सर में काहे चले गए? नहीं, बक्सर में किसानों के लिए हित के लिए वो लड़ाई लड़ने चले गए। सुनिए, किसानों का हित का समस्या केवल बक्सर में नहीं है, और धरना केवल किसान बक्सर में नहीं दिए, मतलब वो थोड़ा सा फेमस हो गया था, मामला को समझिए। वो कंडीशन जो है ना, थोड़ा सा जो है प्रशासनिक विभाग को और सरकारी सिस्टम को सताने के लिए क्रिटिकल हो गया था। ठीक है, नहीं तो उस तरह की धरना आंदोलन किसानों का आए दिन इस बिहार में होते रहता है, हर जिले में होते रहता है, वहाँ काहे नहीं पहुंचते हैं? तो ये सब चीज दिखावे का है। हाथी का दांत जो होता है दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। लेकिन जब तक आपके जैसे बिहार के युवाओं के अंदर भगवान सद्बुद्धि नहीं देंगे, तब तक ऐसे ऐसे लोग जो है ना, हमेशा ट्रोल और प्रमोट होते रहेगा। और ट्रोल नहीं होते हैं, वो प्रमोट होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपका जो कहना था सही है, कहा जितना तक बोले उतना सही है, लेकिन सवाल यह है कि जो कश्यप जी जिस अंदाज में उस वीसी के मीटिंग हॉल में घुसे हुए थे, वो घुसने का तरीका सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? बिल्कुल गलत। अगर गलत नहीं होता तो उनको जिस तरह से उनको बेइज्जत वहां से उनको बाहर निकाला गया, नहीं निकाला जाता ना। पत्रकारिता सबसे मनीष कश्यप जी उस वीसी से पूछ कर जाते तो क्या वीसी उनसे मिलता? मनीष कश्यप जी अपने पत्रकारिता का परिचय दे दिए कि वो एक न सिविल इंजीनियर है, न पत्रकार है। दोनों चीज का परिचय उस यूनिवर्सिटी में घुस कर दे दिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अरे अब शिक्षा व्यवस्था पे आवाज उठाइए ना, सीधी बात है। शिक्षा व्यवस्था पे ही सवाल करने के लिए गए थे ना सर। बताइए, किसी भी ग्रेजुएशन का डिग्री जो होता है 3 साल का होता है, और वहां पर जो है 5 साल 6 साल लगे उस डिग्री को पूरा करने के लिए, तो सवाल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। वही करने गए थे ना सर। तो केवल छपरा में ही है समस्या है? बहुत जगह गए हैं सर, छपरा में भी गए जहाँ पे विवाद हो गया, उसके पहले नालंदा उलंदा बहुत जगह गए हैं। सुनिए बात सुनिए, वो विवाद करवाने के लिए, विवाद में बना रहना उनका जो है ना, वो है क्या बोलते हैं, मतलब कि लाइट में आने के लिए महीना में एक आध को भी विवाद करा देते हैं, ये आपका कहना है? विवाद में आने के लिए जो है ना, वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए उनका यह पेशा है, शैली है। यानी कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है क्या? हमेशा हमेशा स्क्रिप्टेड ड्रामा अगर नहीं करते, तो आप बताइए कि जो लोग गरीब और पिछड़े और सामाजिक कार्य को लेकर और इस धरती पे खड़ा हुआ, पैर पसारा नहीं, उसी एजुकेशन से लेकर रिलेटेड आवाज इन्होंने उठाया था जब ये फेमस हुए थे, और उसी गरीबों के उन्हीं समस्याओं को लेकर जब आवाज उठाए थे, जब इनके साथ बहुत लोग जुड़ा था। और उस चीज को छोड़कर आज के डेट में केवल एक कलाकारों और कुछ तुच्छ लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं। अगर 5 साल का लड़का अगर कुछ सब भाषा का, उस सबको छोड़ दीजिए, उस सबको एक दरकिनार किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। हमको बस इतना जानना है कि अगर किसी वीसी से मिलना हो, किसी प्रिंसिपल से मिलना हो, तो किस अंदाज में हमसे मिलना पड़ेगा? क्या परमिशन, मान लिया कि आपसे हम मिलने के लिए परमिशन लेंगे, तो भाग थोड़ी जाइएगा, आप टाइम दे दीजिएगा। भाग जाते हैं ना सर, वीसी भाग जाते हैं, प्रिंसिपल भाग जाते हैं, जिससे आपको सवाल करना है, जिससे जवाब लेना है, सारे भाग जाते हैं। तब जाकर ये तरीका अपनानी पड़ती है। ये सब कहने की बात है, ये दिखावा करने की बात है, ये ट्रोल करवाकर फेमस होने की बात है। कोई कहीं नहीं भागता किसी के डर से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा तिस्मार कहाँ है कि उनका नाम सुनते ही कोई भाग जाता है, ऐसा कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि वीसी भाग जाता है डर के मारे, मनीष कश्यप इसलिए उस अंदाज में घुसे ताकि सही जवाब हो, सही सवाल हो। हाथ में माइक है, कुछ बोल लीजिए, आपका माइक, आपका कैमरा और आपका जवान, आपका शरीर, कुछ बोल लीजिए। मतलब कि मेरा माइक है कि मुझे बोलना होगा तो मैं सटा लूंगा, आपका बोलना होगा तो नहीं दूंगा, यही मतलब? माफिया है,
माफिया हैं जिनसे भाग गया, क्रिमिनल हैं, उसको शूट करने गए थे। सवाल करते हैं ना सर, बिहार के युवाओं के लिए सवाल करते हैं, बिहार के भविष्य के लिए। बिहार के युवाओं को गुमराह करते हैं, बिहार के युवाओं को सोशल मीडिया पर भीड़ लगवाते हैं, इकट्ठा करके पैसा कमाते हैं बिहार के युवाओं से। बिहार के युवाओं के लिए जिस दिन ईमानदारी पूर्वक सवाल करना चालू कर देंगे ना, उस दिन इनको किसी VC के चेंबर में और किसी VC रूम में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, मनीष कश्यप ने जितना सही किया, क्या गलती किया, ये हमको भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई पत्रकार या कोई समाजसेवी किसी VC से बात करना चाहता हो, किस अंदाज में जाएगा, कैसे जाएगा कि सवाल जवाब होगा? सबसे पहले जब अपने घर के छत पे चढ़ते हैं ना, तो उसमें 13-14 सीढ़ियां को चढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1-2 से गिनती होता है, 13-14 से नहीं होता है। तो आप उस काबिल नहीं है अभी VC रूम में जाने का, ठीक है। आप 1-2 से स्टार्ट कीजिए। यानी काबिल नहीं है। जब हम बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने सवाल कर रहे हैं मनीष कश्यप, वहां पे जाके सवाल कर सकते हैं, तो VC से सवाल करने के लिए काबिल नहीं है? कि अपने पंचायत में नहीं सवाल कर सकते हैं, अपने प्रखंड में सवाल नहीं कर सकते हैं। ये तो फिर ये वही चीज हो गया, जो जिसके ऊपर उंगली उठाते हैं वही काम खुद कर रहे हैं। आप नीचे से स्टेप बाय स्टेप चढ़िए ना, छत के ऊपर चढ़िए, कौन मना कर रहा है? अगर इसमें मनीष कश्यप के ऊपर नहीं, वो सवाल करने नहीं गए थे। उनका जब ट्रोल होने लगा था, उनका विरोध होने लगा था ना, कि सिंगरों के पीछे रहते हैं, नचनिया के जनिया के पीछे रहते हैं, इस तरह से बहुत लोग लगा उनके बारे में जब वो कहने, तो उनको लगा कि अब मुझे फिर कुछ ना कुछ नया नौटंकी करना होगा। तो नया नौटंकी कर दिए, और बक्सर से बहुत सारे जो है झुंड वाले लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बक्सर से उनका संवेदना भी रहा है कहीं ना कहीं से। बक्सर में कुछ चींटियों मरेगा तो चल जाएंगे। मनीष कश्यप के गृह जिला में एक 9 से 11 वर्ष के अंदर की एक बच्ची का 12 वर्ष की एक बच्ची का बगहा के एक लड़की का बर्बरतापूर्वक जो है ना, निर्भया जैसा मतलब उसके साथ कृत किया गया। उसकी रेप की जितना भी निंदा किया जाए समझिए कम है। उस बच्ची का क्या गुनाह था, उसको मारकर उसके साथ रेप किया गया, उसके गुप्तांग को नष्ट किया गया, बहुत सारा चीज किया गया। और उस जिला का होकर मनीष कश्यप जब उसके लिए एक आवाज नहीं उठा पाए, तो क्या उम्मीद कर सकता है बिहार का युवा, बिहार का स्टूडेंट, JP यूनिवर्सिटी का छात्र मनीष कश्यप से? आखिर कहीं ना कहीं से छात्रों को गुमराह किया है तब ना। JP यूनिवर्सिटी का जो भी मामला है, ठीक है, इसको एक ट्रोल का एक ट्रैक बनाया गया है। इसको ट्रोल करके और बीच-बीच में जब एथी देखते हैं ना, पहले नाच होता था ना, तो उसमें एक नगारा सेकने वाला होता था। जब नगारा जब ठंडा होता था ना, तो पुआल वगैरह अलाव जलाकर उसको गर्म करके फिर लाया जाता था, टन 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 करता था। तो वही मनीष कश्यप जी हैं। जब मनीष कश्यप जी का जब देखते हैं कि वो चाहते हैं कि हमेशा उनका ट्रोल हो, हमेशा उनका विरोध हो, हमेशा यही चाहते हैं। और जब देखते हैं कि उनका विरोध होना कम हो गया, तो फिर से जो है वो अपना नगाड़ा की तरह मतलब कहीं कोई जाकर ऐसा विवादित काम कर देते हैं, जिसमें फिर जो है विवाद में आ जाते हैं। बाकी फिर विवाद में आ जाते हैं। बात सच्चाई भी है सर, माननी पड़ेगी इस बातों को, क्योंकि जब जब उनको लगता है कि हमारा इमेज जो है दबता जा रहा है, हम लाइट में नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार के स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हैं। और उनको पता था कि मैं इस प्रकार से अगर VC के चैम्बर में घुसकर सवाल जवाब करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं धक्का मार के निकाला जाएगा। लेकिन उसका भी फायदा उठाना था। उनको सब पता था, उनको पता था कि अवैध तरीका से घुसने का मतलब उसका बेनिफिट भी अवैध ही मिलता है। उनको पता था ये चीज, तो जानबूझकर ये सब कामों करते हैं। और जानबूझ के काम करते हैं। जो आदमी रोड पर गाड़ी कभी पार्किंग नहीं करता, इतना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो आदमी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घुस जाएगा। और जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग हो रहा होगा, अपना अगर मीटिंग हो रहा है, उसमें से घुस जाएगा। रोड पर रोडवा भी तो टूटल रहता है, रोडवा में तो 100 छेद है। कहीं मनीष भैया, मनीष कश्यप ये सोचे होंगे कि सारा लोग एक ही जगह बैठल है, तो हम भी वहीं पर सारे लोगों से एक बार में सवाल जवाब कर लेंगे, यह सोचकर वो घुस गए बिना परमिशन का। अरे ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है, बिना परमिशन का ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका वह एक मैं बता तो दिया कि बस हमेशा जो है विवाद में बने रहना चाहते हैं। उनका एक फितरत है, उनका फितरत है कि मैं हमेशा विवाद में रहूंगा तो हमेशा जो है मैं चमकते रहूंगा, ऐसे ही, बाकी कुछ नहीं। अगर उनके अंदर ईमानदारी होती तो बस एक JP यूनिवर्सिटी ऐसा मुद्दा नहीं है। सब बस इसको जितना भी इस तरह की उनके कृत का निंदा किया जाए कम है। बाकी ये हमारे साथ बबलू राजपूत जी जुड़े हुए थे, मनीष कश्यप के पुराने फ्रेंड है, उनके साथी हैं, लेकिन आज के डेट में ये उनके पक्के वाले विरोधी है। क्योंकि मनीष कश्यप का ये विरोध नहीं करते हैं, मनीष कश्यप के क्रियाकलापों का विरोध करते हैं। और बाकी आप स्वतंत्र है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, नीचे दीजिएगा। और क्या कुछ जानते हैं मनीष कश्यप के बारे में और JP यूनिवर्सिटी में चल रहे विवाद को लेकर। जय हिंद।